Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि इस चतुश्लोकी भागवतम के कैंटो 2 अध्याय 9 और उसके श्लोक नंबर 36 के कुछ पैराग्राफ में भगवान का जो भी भागवतम का और भगवान और भक्त का, गुरु महाराज का काफ़ी उसमें बहुत अच्छे से लिखा है और मैं उसके लिए आपके आशीर्वाद चाहती हूँ क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ और मुझे लग रहा है मेरी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है बराबर से। तो आई एम श्योर ब्लेसिंग्स की आप वैष्णवों की कृपा से मैं वो सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 36 एतावदेव जिज्ञास्व तत्त्वजिज्ञासुनातनम् अन्व्ययव्यतिरेकाभ्यं यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। Translation: a person who is searching after the absolute truth, supreme absolute truth, the personality of Godhead, most certainly search for it up to this and in the all circumstances, in all in all space and time, and both directly and indirectly. इसमें से काफ़ी सारे पैराग्राफ्स पे बहुत अच्छा परपट है। मैं परपट थोड़ा पढ़ना चाहूँगी कि काफ़ी सारे श्लोकास पे हमारा क्लास हुई है 2 पार्ट से और अभी एक मिनट। शीला प्रभुपाद बहुत सुंदर इसमें बताया कि भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वे शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो या मूर्ख, आसक्त हो या निरक्त,
मुक्त हो या मुक्ति के कामी, भक्ति करने में सक्षम हो या असक्षम, सभी लोग उचित पद प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.30 से 32 में इस प्रकार से हुई है। अपि चेत सदाचरो रजन्ते नयानं बाकः साधुरेव च मत्प्रिय सम्यग्स्थितो हि सः मामहि पार्थ व्यपाश्चिते स्युपापयोनिं स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्रेस्त्रो यान्ति परां गतिम्। यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई व्यक्ति उचित पद प्रदर्शन में भगवान की भक्ति करता है तो उसे निस्संदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री, शूद्र, वैश्य, इनमें से निम्न पुरुष आदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वह भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता योग्यता है जिससे वह जीवन के उच्च पद को पूर्ण कर सकता है। जब तक ऐसी निष्ठा नहीं जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि में शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान अथवा अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है जब कोई जाने या अनजाने अग्नि को छूता है तो अग्नि अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। नियम है हरिहरन्ति पापानि दुष्टाचिते रेति समृतः। सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के पाप पर फलों को शुद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के सदूषणों को सदूषित करता है, भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों सुक्तियां हैं। आत्मा राक्ष मुन्य सर्वरूप सिद्ध पुरुष भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति आकर्षक होते हैं। केचित केवल्य भक्तया वासुदेव परायणा। केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है और न चलती भगवत पदार विंदार निमिषादम अपि स वैष्णवाक्यः। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता है उसे समस्त वैष्णवों में सबसे बड़ा समझा जाता है। भगवत पार्षद अप्राप्त से मत सेव्या प्रतीति थे। शुद्ध भक्तों को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा विश्वास रहता है। इस तरह भगवान के दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अतः समस्त भूखंडों में, लोकों में तथा ब्रह्मांडों में भक्ति योग प्रचलित है। ये श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। सर्वत्र का अर्थ है कि भगवान की सृष्टि में प्रत्येक भाग में भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से तथा मन से की जाती है। दक्षिण भारत में जिस ब्राह्मण ने अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी उसे यथार्थ में भगवान के दर्शन हुए। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूर्णतः भक्ति के गुण में लगाता है उसे सफलता निश्चित है। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से जब तक कि सर्वसाधारण वस्तु जैसे फल फूल पत्ती तथा थोड़े से जल द्वारा जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के उपलब्ध है की जा सकती है। भगवान ब्रह्मांड के जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित हैं। केवल श्रवण कीर्तन तथा उनकी लीलाओं के पूजन पाठ से उन्हें मनाने से उनकी सेवा हो जाती है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान स्वीकार्य कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता वह क्या करता है। सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि वे जो करते हैं वे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता 9.27 में कहा गया, यत् करोषि यत् श्यासि यजुहोषि ददासि यत् प्रायसि कौन्तेय
सर्व पुरुष मद 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 प्रणव। जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें आसान लगे वही करो। जो चाहो सो खाओ, जो यज्ञ करो हो सो करो। और जो दान देना हो और जो तपस्या करना हो करो। प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य करते हो या नौकरी स्वीकार करते हो तो भगवान के हेतु करो। जो भी खाओ वही भगवान को अर्पित करो और आश्वस्त रहो कि जो भोजन को पाने जो और आश्वस्त रहो कि वे उस भोजन को पाने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। वे परम पूर्ण हैं और जो भी भक्ति द्वारा अर्पित किया जाता है वे भक्त के प्रेमवंश ग्रहण करते हैं किंतु पुण्य प्रसाद के रूप में उसे लौटा देते हैं जिसे खाकर वह प्रसन्न है। दूसरे शब्दों में भगवान के सेवक बनो और उसी भाव से शांति पूर्वक रहकर अंत में भगवत धाम को प्राप्त करो। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि यस्य समृत्या न नामोके तपो यज्ञ क्रिय युद्धेषु नूनम संपूर्ण तामेति सदो वंदे तमोच्युतम। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम या स्मरण कर उच्चारण से समस्त पापों समस्त कर्मों यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इसी विधि का सर्वत्र पालन किया जाता है। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में भी कहा गया है अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारथि तिर्वेण भक्ति योगीन यजेत पुरुषम पापम। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पद का अनुसरण करे भले ही सकाम हो अथवा निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भगवान सबों के मूल रूप हैं। जिस प्रकार वृक्षों की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियों पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की बिना किसी प्रयास की सेवा हो जाती है। सर्वव्यापी भगवान सर्वव्यापी हैं अतः उनकी सेवा ही सर्वव्यापी है। और अचित्य देव देवेशे शंकर चदा गदाधरे। अचित्य इसका समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार किया गया है अचित्र देव देवेशे शंकर चक्र गदाधरे अचित्र अच्युत सर्वदेवा स्यूत सर्वगतु हरि। जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान की पूजा होती है तो अन्य सभी देवताओं की भी पूजा सर्वत्र हो जाती है क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं और सभी प्रकार से प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवत भक्ति से लाभान्वित होते हैं। ऐसे कार्य में भगवान की पूजा पूजित होने वाले भगवान जिस हेतु पूजा की जाती है पूर्ति का स्तोत्र जहाँ पूजा की जाती है वे सभी लाभान्वित होंगे। आज हम यहाँ तक के पैराग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे कि इतना भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से जैसे पहले के 3 श्लोकों में जो चतुश्लोकी भागवतम है वहाँ उसके पहले के 3 श्लोकों में भगवान का पूरा ब्रह्मा जी को बताते हैं कि किस तरह से ब्रह्मांड की रचना होती है किस तरह से वो पूरा भगवान ईश्वर सर्व कारण है भगवान सब कारणों के कारण है और किस तरह से भगवान से ये सारा सृष्टि चल रही है। और इस अंतिम चतुश्लोकी भागवतम के इस वाले श्लोक में पूरा इम्पोर्टेंट वो बताया गया है कि किस तरह से हम भगवान तक पहुंच पाए अलग अलग साधनों किस तरह से और भगवान तक पाने के साधन क्या क्या हैं और इम्पोर्टेंट रीजन भगवान इस सारे जगत के कारणों के कारण है और हमारा लाइफ का गोल है कि वी नीड टू सर्च फॉर कृष्णा और सारी उसकी वजह से जो भी इल्यूजन है जो भी सफरिंग्स है उन सबका एंड भी उसी पे हो जाता है कि जब हमें लाइफ का अपना गोल मालूम है कि हमें कृष्ण को पाना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कृष्णा ने ये सब पूरा संसार चला रहे हैं भगवान पर भगवान है कहाँ भगवान गोलोक में है तो हमें भगवान तक गोलोक पर कैसे वापस जाना है। तो इम्पोर्टेंट जैसे मैं राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी इट वाज सो वंडरफुल और शीला प्रभुपाद के ये पर्पट में भी जस्ट लाइक अ नेक्टर और ऐसा लगता है कि और सारी चीज़ों के पीछे इतना टाइम जाने की बजाय कि कर्मकांड
और सब अलग-अलग विधियाँ जो भी भगवान को पाने की हैं, उन सब में बेस्ट जो है वो भगवान की डिवोशनल सर्विस है कि भगवान को अगर भूल गए तो फिर पॉइंट ही नहीं है ये लाइफ में कुछ रहने का। और वही सबसे बड़ी इंसान की सफ़रिंग है जब वो कृष्ण को भूल जाते हैं। तो एकदम और इम्पोर्टेंट महाराज जी भी समझा रहे थे कि उस लेक्चर में इसी श्लोक के माध्यम से कि हम लोग पूरा पॉइंट ना लोग जो है वो मटेरियल एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं और डेथ से वो इतना डरते हैं। अब डेथ से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें ये बॉडी कुछ तो मीडियम चाहिए ये सेक्सुअल सेंस एंजॉयमेंट के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो हमारी जो ये बॉडी है तो वो उसको इसलिए इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि सेंस एंजॉयमेंट इस बॉडी के थ्रू ही हो सकता है। अदरवाइज कुछ मीडियम नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाट कि इतना डेथ से डरते हैं, लेकिन जैसे ही सेंस एंजॉयमेंट की अगर भावना खत्म हो जाती है तो डेथ के लिए भी वो खत्म का भी भय खत्म हो जाता है। मतलब फिर ये बॉडी के इतना वो नहीं रहता, लेकिन बॉडी की इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि इसके थ्रू हम सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जैसे फिर किस तरह से हम लाइक एंड देन जस्ट फाइंडिंग खुशी को पाने के लिए एवरीवन इज सर्चिंग अबाउट द हैप्पीनेस कि हर कोई एक खुशी पाना चाहता है। व्हाटएवर हम लोग कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एवरीवन इज जस्ट लाइक फाइंडिंग और द सर्चिंग कि हैप्पीनेस के लिए घूम रहे हैं। लेकिन वो हैप्पीनेस ये सब इल्यूजन है कि इससे खुशी मिल जाएगी, जॉब मिल गया तो। बट व्हेन वी रियलाइज, हम जब अपने एक्सपीरियंस इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि इन सब चीज़ों में तो कहीं कोई हैप्पीनेस है ही नहीं जब तक कि हम भगवान को पाना नहीं चाहते। इस पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल चैतन्य भागवत में से महाराज बताए थे कि तपन मिश्रा की स्टोरी की उनके पास क्या नहीं था। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी थी, ही वॉज अ पायस पर्सन और बहुत रेपुटेड, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, अथॉरिटी में थे। बट ही वॉज मतलब उनको तो भी एक खालीपन था। ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है वो। देन ही वांटेड टू फाइंड कि वो मेरा लाइफ का आखिर गोल क्या है और मैं उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। फिर उन्हें एक सपने में कृष्ण आते हैं और कृष्ण उन्हें बताते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप में आए हुए हैं और उन्हें उनसे जाके मिलना चाहिए। एंड देन ही उनकी वो इतनी डिज़ायर थी कि वो भगवान को पाना चाहते थे। और कृष्णा इज सो मर्सीफुल, जितना हम जिस डिग्री से भगवान को पाना चाहते हैं, जितनी हमारी निष्ठा होती है भगवान को पाने की, उतना ही भगवान भी उतना ही हमारे साथ रिवील करते हैं। फिर बहुत उन्हें लगता है कि हाँ अभी मुझे भगवान को पाना है, और भगवान कृष्ण उन्हें सपने में बोलते हैं कि आप महाप्रभु जी से जाके, चैतन्य महाप्रभु जी से ये तो वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर बंगाल उसमें लोग इतना चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं। और अगर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर हैं और प्लान कर रहे हैं वहाँ से जाने का, तो लोग इतना सैकड़ों, मतलब कितने लोग उनके लिए अश्रु बहा रहे हैं कि क्योंकि उन्हें वो एक्चुअल जब चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन में एक लाइफ का एक गोल ये एक मालूम चलता है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो इतना अश्रु बहाए जा रहे हैं। तो वो जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और फिर थोड़ा उनसे डिस्टेंस करके उन्हें, मतलब और भक्तों से अलग ले जाके, मतलब पर्सनल एक सेक्रेट प्लेस में जाकर बात करते हैं उनसे और उन्हें प्रणाम करते हुए उनको बोलते हैं कि आप ही तो सब करने वाले हैं, आप ही तो कृष्णा है, आप ही तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें पूरा अपना रूप दिखाते हैं और पर फिर उन्हें बोलते हैं कि ये बात आप किसी और को नहीं बोलें। और उसके बाद उन्हें बहुत, मतलब भक्ति का वरदान देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि बस ये पाकर तो मुझे सब कुछ मिल गया, और अब वो उनकी ही शरण में रहकर प्रार्थना साधना करना चाहते हैं, अपने लाइफ को सक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने समझा, बोलते हैं कि नहीं अभी आपको वाराणसी जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायावाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये भक्ति से दूर हैं लोग। तो वहाँ जाकर आपको भगवान को की वो
कृष्ण भक्ति फैलानी है, का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन यहाँ से सपन मिश्रा जो थे वो जाने को रेडी नहीं थे। उनको बहुत ऐसे लग रहा था कि अभी तो भगवान, अब उन्हें मालूम था कि अब थोड़े टाइम में, अभी तक तो गुप्त रूप से सब संकीर्तन चल रहा है और बहुत ही सब नॉर्मल नॉर्मल वे से चल रहा है कि मतलब बहुत संकीर्तन चलता है और ज्ञान होता है भगवान के साथ। और भगवान उन्हें चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं छोड़ना था। ही सेड कि मैं जैसे भी हूँ, मैं सिर्फ आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। बट क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनसे चाहते थे कि आप जाकर वहाँ पर वाराणसी में प्रचार कर रहे, तो वो जाने को रेडी हो जाते हैं। तो मतलब समझाने का पॉइंट ये, मतलब बोलने का पॉइंट ये था राधानाथ स्वामी महाराज, जो मैं समझ रही थी कि हमें भगवान को सरेंडर करना है और फिर भगवान की विश, जो हमारे गुरु महाराज की विश होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम आगे बढ़ना है। तो बहुत ये पॉइंट एकदम। और फिर वो वहाँ जाकर भगवान के नाम का करते हैं प्रचार। और इस तरह से जब जितना जितना डिग्री से जितनी जितनी हमारी ईगरनेस होती है, जितना जितना हम निष्ठा के साथ, सिंसियरिटी के साथ, जो ये पैराग्राफ्स थे उनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जितना कितना हम सिंसियरिटी के साथ भगवान को सबमिसिव होकर उस चीज़ को पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में उस चीज़ को लगाना चाहते हैं। और इसमें ही एक और पॉइंट आता है कि कृष्णदास कविराज कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं कि हमें, यू मस्ट ईट द प्रॉपर फूड ग्रेन्स। अगर हमें बहुत डिवोशनल सर्विस में हमें स्ट्रांगली फॉलो करने हैं, तो हमें प्रॉपर अपना डाइट का ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर फूड ग्रेन्स खाना है। अगर बट अभी फूड ग्रेन्स क्या हैं? फूड ग्रेन्स हैं कि भगवान के मैसेज को हम सुने और उसे हम और चैंटिंग करें और उसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और बहुत इन पैराग्राफ्स में इम्पोर्टेंस दी गई कि श्रवणम के ऊपर, कि श्रवणम कितना इम्पोर्टेंट है, कि जब तक हम उस चीज़ को सुनेंगे नहीं। जस्ट मुझे भी अभी बहुत ही पढ़ने के बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग कि श्रवणम इज सो इम्पोर्टेंट। अगर सुना ही नहीं उसे, तो हम फॉलो कैसे करेंगे? और इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया महाराज गुरु राधानाथ स्वामी महाराज ने, कि एक छोटा बच्चा था, वो लाइक 4 years ओल्ड, और वो चैतन्य महाप्रभु के पास आके उनसे कृष्ण कथा सुनना चाह रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु घंटों उन्हें बैठे हुए उन्हें कृष्ण कथा बता रहे थे। तो काफ़ी सारे और जो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे, वो उनसे बोलने आते हैं कि ये छोटा बच्चा है तो कितनी देर और। बट वो बोल रहे थे कि नहीं, उसको सुनने की इतनी ईगरनेस है, तो मैं उसको सुनाऊंगा जब तक वो सुनना चाहते हैं। और यही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि शीला प्रभुपाद जी के लिए, कि शीला प्रभुपाद जी भी महाराज बता रहे थे कि जहाँ लोग सुनना चाहते थे वो घंटों लेक्चर्स देते थे। घंटों उन्होंने इतना एफर्ट डाला, इतना सेक्रीफाइस किया, इतनी बुक्स लिखी, और वो खुश होते थे शीला प्रभुपाद जब वो देखते थे कि कब कोई उनकी बुक उठा के पढ़ रहा है। उन्हें बहुत शीला प्रभुपाद जी को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि एक स्पिरिचुअल मास्टर का बताया महाराज ने कि कैसे एक गुरु की क्या भावना होती है, कि उन्हें जो कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, उनके पास जो है वो औरों को वो बांटे। कृष्ण प्रेम को जो उनके पास है वो औरों को दे, और वो देखते हैं कि कौन कितना ईगर है, कौन कितना उस चीज को सुनना चाहता है। और माया माया जो है बहुत प्रभावशाली है, बहुत तरह के अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस लेके आती है। जैसे अर्जुन भी थे जो भगवान उन्हें समझा रहे थे, बट वो अलग अलग टाइप की सब माया थी। महाराज बोल रहे थे कि वो अपनी फैमिली का रीजन देते हैं कि मैं भगवान की को टोटल सरेंडर ना करूं। फैमिली का रीजन है, और मतलब ये रीजन कि मैं कैसे करूंगा, मैं ये कैसे होगा। तो बहुत सारे माया जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लेके आती है, बहुत सारे अलग अलग। हमारे पास भी जब काफ़ी सारे, मैं अपने लिए बोलूँगी कि कुछ लेक्चर या कुछ आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं रीजंस की, अच्छा इसलिए नहीं सुना, इसलिए ऐसा नहीं किया। बट महाराज समझा रहे थे कि उन सब चीज़ों को छोड़कर हमें पहले इम्पोर्टेंट चाहिए कि कोई आचार्य जो हमारे हैं, उन्होंने इतना सेक्रीफाइस करके, बड़े सीनियर डिवोटीज हैं, शीला प्रभुपाद हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, जो उन्होंने इतने सेक्रीफाइस करके हमें वो ज्ञान देना चाहते हैं, बट हम कितना उस चीज़ को सुनना चाहते हैं।
तो जैसे इसमें वो पॉइंट आता है कि परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी का, कि सुखदेव गोस्वामी भी तभी बताना चाहते हैं जब परीक्षित महाराज उसे रात दिन उन्हें न भूख लगती है न प्यास लगती है, उसको इतना ईगरली उस चीज को लेना चाह रहे हैं। तो महाराज बता रहे थे कि जैसे कितने भी फिलोसोफर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन जब तक हमने भगवान कृष्ण को नहीं समझा तब तक हमने कुछ भी नहीं समझ पाए हैं। जैसे बोलता है कि एक प्रोफेसर थे, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने वैदिक स्टडीज़ किया था। तो एक बार वो शिला प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं और तो शिला प्रभुपाद उनसे पूछते हैं कि आप बताओ कि हु इज़ गॉड, भगवान कौन है? तो उसके ऊपर वो काफ़ी देर तक बहुत बड़ा वो बताते जाते हैं फिलॉसफी और ये कि भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। फिर शिला प्रभुपाद ये अपने पास में बैठी हुई 4 साल की भक्तिन सरस्वती से पूछते हैं कि हु इज़ गॉड? तो वो एक ही लाइन में सिंपल ऐसे देखती है उनको और बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए बोलती है कि गॉड इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। तो उसको बोलते हैं कि बस इतना ही समझना है हमें कि हर जगह जो है कि वो जो कृष्ण है वो ही सर्वशक्तिमान, सारा संसार जो है वो उनकी शक्ति से चल रहा है। और हमारा लाइफ का गोल उन्हें वही बोले कि आपको इतना ज़्यादा स्टडी करने का, इतना ज़्यादा किसी को पढ़ाने का समय, बस सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण की गुण लीलाएं, उनके उनके पास टाइम्स, उन्हें हम समझें तो हमारा हमारा लाइफ का गोल जो है वही है कि हम कैसे उसको समझें और हमेशा उसमें कैसे हम उसमें एंगेज रहें। और यहाँ पर एक पॉइंट हियरिंग के ऊपर ही वापस शिला प्रभुपाद का समझा रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है हियरिंग, कि हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि कौन सी सर्विस हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें एक बार जो ये दयानंद प्रभु थे वो क्लास में नहीं जाते हैं। जब शिला प्रभुपाद जी का क्लास हो रहा था तो महाराज बताते सब लोग भाग भाग के सब अपने काम छोड़ के पहले शिला प्रभुपाद जी के क्लास के लिए जाते थे और शिला प्रभुपाद जी भी फिर घंटों लेक्चर्स देते थे, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देते थे, उनको कृष्ण भावनामृत में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो उन्हें बताते थे। तो मतलब कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन जो दयानंद प्रभु थे, एक बार वो क्लास मिस करके अपना रथ बना रहे थे जगन्नाथ रथ यात्रा का, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सारा रथ यात्रा का रथ बनाया। तो दैट इज़ तब शिला प्रभुपाद उस चीज़ को समझे कि हाँ, उस दिन के लिए वो प्रायोरिटी था कि वो रथ बनाना ज़रूरी था कि नेक्स्ट डे अगर रथ यात्रा है तो ही वाज़ एंगेजिंग एंड कुछ दिनों के लिए वो क्लास नहीं अटेंड कर पाए। तो एंड शिला प्रभुपाद उन्हें देखते थे, समझते थे कि हाँ, वो इसलिए क्लास के लिए नहीं आ पा रहे। देन शिला प्रभुपाद वाज़ वेरी हैप्पी कि किस तरह से वो अपने भक्ति क्योंकि वो उस रथ यात्रा की सेवा में थे इसलिए उसे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्लास में नहीं आ पा रहे थे। अदरवाइज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने गुरु से उससे सुने। और गुरु महाराज जो है इसमें भी 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट बताए कि कैसे हम अपने गुरु से मर्सी रिसीव कर सकते हैं। कि एक तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड फीलिंग होनी चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किए हैं, हमारे लिए शिला प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज ने। फिर ईगरनेस होनी चाहिए कि हम उसे सुन रहे हैं, कितना ध्यान से सुन रहे हैं और फिर हम उसे कितना अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बिना, और उसके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे ऊपर भगवान की मर्जी होती है, तब हम उतना जितना जितना हमारी ईगरनेस होती है भगवान उतना रिवील करते हैं अपने आप को हमें बताने के लिए। और इम्पोर्टेंट होता है कि भगवान की मर्जी के लिए हम रात दिन भगवान से प्रार्थना करते रहें। और जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया कि लॉर्ड ब्रह्मा जो थे वो भी भगवान को पाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। वो पूरा उसमें, जैसे हमने पहले के भी श्लोकास में स्टडी किया, कि वो पूरा डीप तक यहाँ वहाँ सारे डायरेक्शन में खोजना चाहते हैं, पर उन्हें कहीं भी वो मिल नहीं पाता। फिर उन्हें आवाज़ आती है कि तप और कि जप करना है, मेडिटेशन करना है। और ब्रह्मा जी बोलते थे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, और जो मुझे समझ में आ रहे थे पढ़ के, कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक तो चीज़ें जो हमें जगत मिथ्या, कि जो भी कृष्ण से हमें दूर ले जा रहा है,
दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम उस तरफ नहीं जाएँ कि कितना भी स्वर्ग जैसा भी कहीं कोई सुख मिल रहा है, लेकिन अगर वहाँ कृष्ण नहीं है, वहाँ डिवोटीज़ नहीं है, वहाँ कीर्तन नहीं चल रहा है, तो वो दैट प्लेस इज़ नॉट सूटेबल, कि वो हमें भगवान से दूर ले जा रही है। तो एक चीज़ तो जगत मिथ्या, ब्रह्मा जी बोले कि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या क्योंकि इल्यूजन है, सफरिंग्स है, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। जैसे इम्पोर्टेंट हम बोलते हैं कि कितना भी हम एफर्ट डाल लें, कितनी भी बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ ले लें, बड़े-बड़े बंगलोज़ हों, सब कुछ हो, बट नथिंग इज़ गोइंग, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जैसे भगवद गीता की भी नेहा विक्रम मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान समझाते कि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, सिर्फ जाएगा तो जितना भी हमने भगवत भजन किया, जितना हमने भगवान की सेवा में अपने आप को लगाया, वही सब साथ में जाने वाला है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जगत मिथ्या है, जैसे ब्रह्मा जी बोले जगत मिथ्या है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम वहीं पर ही रहें जो हमें सेवा में भगवान की तरफ लेके जाए। तो ब्रह्मा जी भी बहुत तप करते हैं, भगवान का इंस्ट्रक्शंस मानते हैं, और सारे यहाँ पर फिर 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि ब्रह्मा जी ने तप किया, बट किस तरह से प्रेयर्स हमारी होनी चाहिए। There is a lot of learning, a lot of instructions in this verse. इसके तात्पर्य में शीला प्रभुपाद ने बहुत सारे अलग-अलग वे से हमें बहुत इट्स सो मर्सीफुल, शीला प्रभुपाद मर्सी की हमें अलग-अलग वे से हमें समझाया है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह अपना लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो, कि हम टोटल डिवोशन, हमें हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें हमारा लाइफ का गोल पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और बिकॉज ऑल थिंग्स, चाहे कितनी भी और चीज़ें हैं, दे आर मीनिंगलेस अगर हमने उससे भगवान की, जैसे तपन मिश्रा के एग्जाम्पल में भी हुआ है कि ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, खुद अपने आप में वो इतने पायस पर्सन थे, लेकिन जब तक उससे भगवान से नहीं कनेक्ट किया तो ही वॉज सर्चिंग कि मुझे मेरा गोल क्या है, मुझे गोल लाइफ का पता चले तो मैं अपनी इन सब चीज़ों को उसमें लगाऊं, अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपने अटेंशन को, अपनी सब चीज़ को मैं उस चीज़ में एंगेज करूं। तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आता है कि हम किस तरह से उसे कर पाए, तो लाइफ का गोल क्या है और हम उसे किस तरह आगे मेंटेन करें। तो ब्रह्मा जी का भी जैसे बोला कि जैसे जप करना है और फिर सरेंडर भाव से करना है, सिंसियरिटी से करना है। तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि उस चीज़ को समझे। और ये भागवतम के अलावा इट्स भागवतम में सारी इस चीज़ों का उपाय दिया गया है कि जो भी हमारी बातें हैं, और सार यही जो इसमें चतुश्लोकी गीता के इन श्लोकास में है कि हम भगवान को पाएं, भगवान को पाने के लिए हम भगवान के रूप गुण लीलाओं का वर्णन करें और टोटली भगवान में एंगेज रहें। और इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जगत को मिथ्या है, उसके उसमें उससे दूर होकर हमें भगवान को पाने के लिए चलना है। तब जाकर जो हम अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी, अपनी फैमिली सबको अपने उस भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और उसके बाद गुरु की शरण लेकर ही आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान को हम अपने आप से समझ नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि सिर्फ अगर हम बुक्स ही पढ़नी है तो सिर्फ हम बुक्स पढ़ के फिर स्कूल नहीं जाए, लेकिन क्योंकि बिकॉज आई फील कि इतने जन्मों जन्मों के स्वभाव संस्कार से चले आते हैं, तो इतनी नॉलेज ही नहीं होती है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो समटाइम आई फील फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि कितना यहाँ वहाँ भटक के ना, तब जाकर हम यहाँ पहुँचते हैं। और भगवान भी जब वो सिंसियरिटी देखते हैं कृष्णा, तब वो मर्सी करते हैं। जैसे हम दामोदर लीला में भी देखते हैं कि भगवान कैसे मर्सी दिखाते हैं, तब जाकर हमें भगवान की मर्सी से हमें गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु का हम कितना अपना एफर्ट डालते हैं। तो आई जस्ट फील इट कि महाराज भी वही बोल रहे थे भक्त आराधना समय कि जी मतलब जितना हमसे जी जान से हमें टोटली हमें उस तरफ चले जाना चाहिए कि हमें सब कुछ, क्योंकि पूर्णता उसमें ही है, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस। जब हम भगवान सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है,
और हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भी उसी आनंद को ही पाना चाहते हैं। तो वो आनंद भगवान के बिना हमें कहीं मिल ही नहीं सकता है, वो हैप्पीनेस हमें कहीं मिल ही नहीं सकती है। यहाँ पर भी महाराज बता रहे थे कि 2 तरह के लोग होते हैं कि खाली इधर-उधर ढूँढना चाहते हैं हैप्पीनेस, और दूसरे जो मूर्ख होते हैं वो इधर-उधर की चीज़ों में ढूँढने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मुझे खुशी मिल जाएगी, या निर्विशेषवादी में जाने की कोशिश करते हैं कि कहीं से उन्हें थोड़ा आइडिया होता है कि भगवान है, पर वो पूरी तरह से उसमें नहीं जाना चाहते हैं। और फिर दूसरे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो भगवान के, उन्हें कुछ हद तक लगता है कि नहीं सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। एंड देन महाराज वाज एक्सप्लेनिंग कि भक्ति के उसमें भी फिर 2 तरह के टाइप्स आते हैं कि एक मिक्स्ड डिवोटी होते हैं जो ठीक है अपना उन्हें अपना मतलब मटेरियल रेपुटेशंस भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, और ये भगवत मतलब थोड़ा बहुत मंदिर चले गए, थोड़ी क्लास सुन ली। तो इस तरह से जो मिक्स्ड डिवोटी हैं वो इस तरह से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। बट जो रियलिटी में जिन्हें अपना एम मालूम है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, या क्यों मेरी लाइफ का क्या मकसद है, या मुझे किस भगवान तक वापस जाना है, जो मेरे गुरु के माध्यम से मैं भगवान को पा सकता हूँ, जो मेरे मतलब होल एंड सोल मेरा क्या है, कि क्या मुझे चाहिए, मुझे भगवत धाम वापस जाना है, या वापस इसी जन्म मरण के चक्कर में बंधे रहना है। तो जिसके अंदर वो प्रॉपर सिंसियर डिजायर होती है, जो पूरी तरह से भगवान को सरेंडर करता है, जो भगवान का भक्त बनता है, जो सेवा करना चाहता है वैष्णवों की, जो गुरु के पास जाकर ज्ञान चाहता है, गुरु की सेवा करता है, तो फिर उसी को ही भगवान रिवील उस मतलब तात्पर्य वही समझाना चाह रहे थे महाराज कि जितना डिग्री ऑफ डिवोशन हमारा होगा, जितनी ईगरनेस हमारी होगी, जितनी निष्ठा होगी हमारी उसके प्रति, उतना हमें भगवान से मिलता जाएगा। और वो फिर अब डेवलप कैसे हो, कितनी बार हम सोचते हैं कि हाँ निष्ठा तो राइट बात है कि उतना डिग्री हमारा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पर अब वो बढ़े कैसे? तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ के एसोसिएशन भक्तों का, और हमारे अंदर ईगरनेस सुनने की, और दूसरा जो हमें माया भगवान से दूर ले जा रही है, क्योंकि अब करते करते हमें वो तो समझ में आने लगता है, हमारी इनर वॉइस को हम ध्यान से सुनने लगते हैं, बिकॉज मैनी ऑफ टाइम आई फील कि हमें वो पहले भी आती थी इनर वॉइस कि दिस इज नॉट राइट प्लेस, बट वी इग्नोर एंड वी, ठीक है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि व्यवहार है, व्यवहारिक रूप से हमें ये करना चाहिए, या ठीक है ये भी तो रिश्ते निभाने हैं, तो वी यूज टू डू दैट। बट अभी ऐसे लगता है कि नहीं, वो जैसे जैसे हम भक्ति में आते हैं हमारी वो इनर वॉइस स्ट्रांग होती है, एंड देन वी नीड टू, हमें समझ में आता है कि कहाँ हमारी, और जैसे बोलते हैं कि हाउ मच यू विल गेट हाउ मच यू पे, जितना जितना हम भगवान की तरफ वो करेंगे उतना उतना वो, भगवान करुणा वत्सल है, वो हमें रास्ता दिखाएंगे, बट हमें हमारा एफर्ट भी और इसके लिए हमें भक्तों का संग, अपना गुरु महाराज का, ये बहुत बड़ी कृपा हो जाती है भगवान की। इतना मतलब आई जस्ट फीलिंग रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्लास कि भगवान हमें इतना प्यार करते हैं, और वो इतना प्यार जो है वो गुरु के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते हैं, कि बिकॉज कृष्णा ऑल्सो लव्स अस सो मच, तो वो गुरु को हमारे पास भेजते हैं कि भक्त मेरा जो है वो मेरे पास आना चाहता है, तो आप उससे लेके आओ। तो और हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें महाराज बताया कि ये पोस्टमैन की जैसे है, कि गुरु महाराज जो है वो हमारे पोस्टमैन की जैसे हैं, कि वो हमारे लिए कृष्ण भगवान जो है वो अपना प्यार हमारे गुरु महाराज के थ्रू हम तक, हमें प्यार करने के लिए गुरु महाराज भेजते हैं, कि वो गुरु महाराज जो है वो हमें वो ज्ञान और वो हमें इंस्ट्रक्शंस दें, और वो हम उसे प्यार से हम उसे फॉलो करें, और फिर भगवान के पास गुरु महाराज हमें हमारे कृष्णा के पास ले जाते हैं। तो इन श्लोकों में यही बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट ये पॉइंट समझी मैं, कि किस तरह से भगवान अपना हमारे ऊपर प्यार बरसाते हैं, जैसे ही हमारी सिर्फ इसके लिए है कि हम थोड़ा अपना एफर्ट डालें कि हम भगवान की शरण में जाएं, और इस चीज़ को समझें कि क्या लाइफ इस जगत मिथ्या है, और जो सत्य है वो
परमात्मा है, जो हमारा कृष्ण है, वही हमारा जो गोल है। कृष्ण भावनामृत श्रील प्रभुपाद जो हमें समझाते हैं कि किस तरह से हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं, और जब हम आए हैं तो हमें सतत प्रयास क्या करना चाहिए, और एकदम कंटिन्यूस हमें वो भगवान का सुनना, भगवान के गुरु महाराज का सुनना और उसको अप्लाई करना टोटली सरेंडर भाव से, कि हम कुछ चाहते हैं और भगवान जो चाहते हैं उसमें भगवान की रजा में राजी रहकर। एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि प्रेयर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। व्हेन वी सिंसियरली प्रे टू कृष्णा, चाहे भक्ति के लिए भी मतलब मुझे अपने एक्सपीरियंस में भी लगता है कि जब हम अच्छी साधना करना चाहते हैं उसके लिए भी हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी जब हमारी डिज़ायर होती है और हम प्रेयर करते हैं भगवान को उस वे से, तब वो हमारी पूरी होती है। कि प्रेयर करने का भी इम्पोर्टेंट वे गुरु महाराज बताते हैं कि कैसे वो भगवान से ही कनेक्ट होना चाहिए, कि मतलब वो भी भक्ति में होना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं गुरु महाराज की, जैसे एक प्रभु जी थे, उन्हें एक बड़ा एक बंगलो लेना था, बट वो इट वॉज लाइक 3 मंथ से वो काफ़ी वो उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो उसको ले नहीं पा रहे थे। एंड देन ही आस्क्ड टू गुरु महाराज की क्या मैं मतलब ये मटेरियल डिज़ायर तो भगवान से मांगनी नहीं चाहिए, बट मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं लेना चाहता हूँ और मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो अब कैसा करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि अच्छा आप क्यों लेना चाहते हो। तो देन ही टेल कि मतलब मैं उस आसपास के एरिया में तब कोई मंदिर नहीं था, तो ही वाज थिंकिंग कि मैं बड़ा कर लूँगा तो फिर मैं सेवा में मतलब डिवोटीज आ सकते हैं, मेरे यहाँ प्रोग्राम हो सकते हैं, बड़े बड़े ओकेजन्स होते हैं, जन्माष्टमी और वो सब कर सकता हूँ। देन गुरु महाराज टोल्ड कि आप इस तरह से भगवान को प्रेयर करेंगे ना, जबकि ये जो है वो मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ, जो दिल से आप ये चाहते हैं और आप उस तरह से प्रेयर कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम अपने मटेरियल सुख की तरफ ही जाते हैं, अपने उस अटैचमेंट में ही रहते हैं, तो हमें वो सब नहीं मिल पाता है। तो देन ही प्रेड ओनली फॉर द 3 days कि भगवान मैं आप ये लेना चाहता हूँ, इसको मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। विद इन 3 days उनका वो काम हो जाता है। तो ऑलवेज गुरु महाराज ऑलवेज सेज कि हमें वो इंटेलिजेंस भी कि किस या कौन सी सेवा कैसे करनी है, प्रेयर भी कैसे करनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कि किस तरह से हम भगवान को प्रेयर करें कि हमें आपकी भक्ति में आना है, या हम कभी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके लिए भी काफ़ी सारे डिवोटीज सवाल करते हैं कि हेल्थ के लिए प्रार्थना करें कि नहीं करें। बट हेल्थ हम ठीक क्यों चाहते हैं, अपनी हेल्थ या अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ क्यों चाहते हैं कि ठीक हो। बिकॉज वो ठीक हो तो हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें, हम अपनी साधना में को प्रॉपरली कर पाएँ, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिलना है, इस बॉडी से हम वो सेवा कर पाएँ। तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। एंड देन इसी के साथ में जो हम मंत्र बोलते हैं पूरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि वो उस तरह से हम प्रार्थना करें भगवान को कि भगवान मैं अपने इस तरह से मैं अपने आप को आपकी सेवा में इंगेज करना चाहती हूँ। और तो दैट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारी प्रार्थना भी वैसे हो और हम अपने लाइफ के गोल को समझें कि क्या लाइफ का गोल है, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है, और उसी के उस पर हम वही प्रयास करें, वही डेवलप करें अपने अंदर कि किस तरह से हम हमेशा और हर पल भगवान के साथ कनेक्ट रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आई टुक अ लॉन्ग टाइम, फॉरगिव मी, कुछ भी मेरे से अपराध हुआ। आप बहुत काफ़ी सारे इस श्लोक में पॉइंट्स थे। एक इसमें दक्षिण भारत की डिवोटीज की स्टोरी है, बट मुझे वो नहीं समझ में आई, तो वो अगर कोई डिवोटी को मालूम हो तो प्रभु जी माता जी इसको तो आप शेयर कर सकते हैं। एंड रियली वेरी सॉरी कि टाइम मेरा ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण।